नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आपको आनापान का विपश्यना ध्यान पार्ट दूसरा आपको उसके बारे में बताएंगे। ध्यान से, बड़े ही ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। बैठने की अवस्था जो भी आपको सुविधा महसूस हो उसी ही आसन में बैठे और मन में एक संकल्प लेकर के बैठे कि जब तक बहुत अधिक तेज दर्द ना हो तब तक अपना आसन ना बदलें। ये अगर मन में संकल्प लेकर बैठेंगे तो तथागत भगवान बुद्ध की संकल्प, सम्यक संकल्प, अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे। ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे, जो भी आसन में आपको सुविधा महसूस हो। चलो आनापान विपश्यना ध्यान मेडिटेशन का पार्ट दूसरा स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको विपश्यना ध्यान मेडिटेशन के भाग दूसरे में ये बताएंगे कि आज हमको अपने नाक के तिकोने हिस्से पर पूरा ध्यान लगा देना है। पहले पार्ट में बताया था कि नाक के पूरे हिस्से में अपना ध्यान लगाना है, लेकिन आज दूसरे पार्ट में हमको अपना पूरा ध्यान नाक के तिकोने हिस्से पर लगाना है। और नाक के तिकोने हिस्से में जो भी जैसा भी महसूस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको ही महसूस करें। कोई भी किसी प्रकार की कल्पना ना करें। जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी जा रही है, एक नाक से आ रही है या फिर दूसरे नाक से आ रही है या फिर दोनों नाक से आ रही है, जैसी भी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस करें, सिर्फ महसूस करें। नाक के दरवाजों पर सांस गर्म है, ठंडी है, जैसी भी है उसको महसूस करना है। बस सच को जानना है। सच को जानते जानते अपनी सांसों को खूब जानोगे। सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, ठंडी है या गर्मी है, गुदगुदी है या खुजलाहट है या सरसराहट है या सिकुड़न सी है या फैलाव सा है, जैसा भी है सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है। सच्चाई को जानते रहना है, सिर्फ सच्चाई को जानते रहना है। आनापान का ये दूसरा दिन आप बड़े ही ध्यान से अपने जीवन में बड़े ही ध्यान से उतारें और अपने मन को अपने पूरे तिकोने हिस्से में
बड़े ही ध्यान से अपने सांस को जानते रहें, बड़े ही ध्यान से जानते रहें। जानते जानते नाक के किन किन हिस्सों में हमारी सांस छू छू करके जा रही है और कैसा कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको जानते रहना है, जानते रहना है और महसूस करते रहना है। कभी तेज दर्द, कभी सरसराहट सी, कभी चिंचिनाहट सी, कभी ठंडी सी और कभी गर्मी सी महसूस होगी और सिर्फ महसूस ही करना है। अपने नाक के तिकोने हिस्से में पूरा ध्यान लगा देना है, पूरा ध्यान। नाक के दरवाज़ों पे क्या हो रहा है, नाक के दीवारों पे क्या हो रहा है, इस तिकोने हिस्से की दीवारों पे क्या हो रहा है, सिर्फ जानना है, जानना है। मन बहुत विचलित होता है, मन वैसे भी बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन बड़े धीरज से काम करें, बहुत ही धीरज से काम करना होगा। सफलता तभी मिलेगी और जितना अधिक से अधिक समय ध्यान में दे पाएं, उतना अधिक से अधिक सफलता मिलेगी। ये विपश्यना ध्यान शरीर के अंतर मन को इतना शुद्ध कर देता है, इतना शुद्ध कि जब इसको करोगे तभी महसूस होगा। अन्यथा की स्थिति में दूसरे की बातों पर भरोसा जब किया जाता है, जब उसको स्वयं के जीवन में उतारा जाता है, करके देखा जाता है कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। इसी प्रकार ये तथागत भगवान बुद्ध की एक प्राचीन और पुरातन विद्या है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने अपने ध्यान के माध्यम से इस विद्या को प्राप्त किया और तथागत कहलाए, विश्व गुरु कहलाए। इस विद्या को हम सभी लोगों को जरूर प्राप्त करनी चाहिए, जन जन को प्राप्त करनी चाहिए, हर घर में बच्चे बच्ची को प्राप्त करनी चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक जो भी परेशानियां होती हैं सारी दूर हो जाती हैं, सारी दूर हो जाती हैं। बस ध्यान से, बड़े ही ध्यान से इस विद्या को अपनाते रहें। मन में ना कोई घबराहट हो, ना ही बेचैनी हो और ना ही इतनी उत्सुकता हो कि बड़ी ही जल्दी से ये हमको हासिल हो जाए, ये विद्या कितनी जल्दी से जल्दी मिल जाए, इतनी भी कोई लालसा ना हो। बड़े ही धीरज के साथ इस विद्या पर जितना ही अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही सफलतापूर्वक आपको ये विद्या प्राप्त होती चली जाएगी, प्राप्त होती चली जाएगी। बस आज आप अपने नाक के तिकोने से हिस्से में श्वास को महसूस करना है, नाक के दरवाज़ों पे महसूस करना है, नाक के छल्लों पे महसूस करना है,
नाक के इस तिकोने से हिस्से में क्या हो रहा है, बस इसी को जानना है। इसी को जानते रहें, बहुत ही अच्छे से जानते रहें। शरीर में क्या हो रहा है उसकी उपेक्षा करें, सिर्फ और सिर्फ अपने इस नाक के तिकोने हिस्से में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। उसी पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान दें। नमो बुद्धाय। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। फलम फलम फलम।